हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं शुभम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में मैथमेटिक्स में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 से मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल हर साल पूछा जाता है। वो भी कितने नंबर का? 5 नंबर का। एकाएकी और आच्छादक एक फंक्शन हमें दे देता है, ठीक है। एक फंक्शन हमें डिफाइन कर देता है और पूछता है कि चेक करिए कि ये फलन जो है ये फंक्शनवा जो एकाएकी और आच्छादक होवे कि ना, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाला भैया यहाँ से। और सभी जितना बच्चा अभी लाइव देखत बना है सबसे रिक्वेस्ट बा कि 1001 लाइक पहुँचाना है। हमेशा 1001 बनाए रखिए। और बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है आज का। सबसे पहले कि हम सेशन शुरू करें, सभी छात्रों को जो लाइव देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बाबा भोलेनाथ आप पे कृपा बनाए रखें और आने वाले जो आपके दिन 30 और 40 दिन हैं वो बहुत बेहतर हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो और आपका जो फोकस हो वो अच्छा बना रहे। हम यही बाबा भोलेनाथ से आपके लिए दुआ करेंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ कर्म पे ही होता है, जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही उसका फल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटा सीख लेते हैं कि 1 1 ऑन 2 आखिर में होता क्या है, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में 1 1 ऑन 2, मैनी 1, तमाम तरह की चीज़ है, लेकिन आपको बेसिकली यही दो पढ़ना है। होने के लिए बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन से हम क्लियर करेंगे और छोटा सा एक फिगर द्वारा भी हम समझ लेते हैं। तो आज का भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन बच्चों को अभी तक इसमें समस्या होती है, एकाएकी में तो प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है इसमें आच्छादक में ऑन 2 दिखाने में। 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। चलिए यहाँ से एक छोटा सा 1 मिनट हम आपका समय लेंगे। आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन का 1 1 का क्या मतलब होता है, ऑन 2 का मतलब क्या होता है, फंक्शन का डोमेन यानी प्रांत का क्या मतलब होता है, को डोमेन सह प्रांत का मतलब क्या होता है, परिसर यानी कि इंग्लिश में रेंज का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें। और डोमेन को डोमेन फंक्शन डिफाइन होने में क्या रोल निभाता है, छोटा सा 2 मिनट समय लेगा। इतना जान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 है, 4 एलिमेंट है। एक सेट बी है जिसके एलिमेंट एक्स वाई जेड पी क्यू आर है बच्चा, ठीक है। इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें कितने भाई, 3 3 6, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर एक फंक्शन ए से बी में डिफाइन हो इस तरह से, इसको एफ जो लिखते हैं, जो लिखने का तरीका होता है बच्चा, ठीक है, जो फंक्शन को लिखते हैं कि एक फंक्शन एफ परिभाषित है फ्रॉम ए टू बी। ए हमारा जो होता है इसको बोलते हैं डोमेन, और ये जो बी होता है इसको बोलते हैं को डोमेन, हिंदी में बोलते हैं प्रांत और सह प्रांत, ठीक है। इस तरह से डिफाइन है कि 1 का जो इमेज है वो y यानी 1 जो जुड़ा है y से, यानी f1 देखिएगा अभी समझ में आ जाएगा। f1 यानी फंक्शन इस तरह से है कि 1 डालने पे जो y आउटपुट दे रहा है। 2 का जो है भैया x है, यानी f2 हमारा जो है y दे रहा है, ठीक है। f3 देखिए क्या दे रहा है, f3 हम अपने से यहाँ पे कर देते हैं p, ठीक है, मान लीजिए p, क्लियर हुआ। और f4 यहाँ पे मान लीजिए z, क्लियर हुआ। f4 मान लीजिए यहाँ पे z दे रहा है। फंक्शन इस तरह से परिभाषित है कि 1 जो है 1 जुड़ा है y से, 2 जुड़ा है, 1 मिनट, 2 जुड़ा है x से, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अभी एकदम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 3 जुड़ा है q से, कहाँ पे क्या हो गया भाई, 3 जुड़ा है q से, ठीक है। 4 जुड़ा है यहाँ पे z से, ठीक है। ये फंक्शन सेट ए से सेट बी में इस तरह से परिभाषित है, आपके सामने दिख रहा है। यहीं से हम 1 1 ऑन 2 का कॉन्सेप्ट निकालेंगे और बिल्कुल बहुत मज़े से सीखेंगे, बहुत मज़े से और बहुत इत्मीनान से, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रायिकता प्रायिकता प्रायिकता, चारों तरफ देखो तो प्रायिकता का ही कमेंट आ रहा है। मैं उसको आपको एक्सरसाइज 13.1, 13.2 और 13.3 ही पढ़ने हैं, उसके बाद वाला हट गया है, ठीक है, सिलेबस में हट गया है। मैं सिलेबस डलवा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत बच्चों को अभी नहीं मिला है, ठीक है। अगर नहीं मिला टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्लियर हुआ। चलिए एक तो यहाँ पे जो क्या होता है, फंक्शन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है बच्चा कि जो डोमेन का कोई भी अवयव, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यानी अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए। सेट ए के यानी डोमेन के
प्रांत के प्रत्येक अवयव का इसमें इमेज होना चाहिए सेट बी में। क्लियर हुआ? पहली कंडीशन है फंक्शन होने के लिए। जबकि संबंध होने में ऐसा कोई था, अगर मान लीजिए 4 का कोई इमेज नहीं है यहाँ पे, इस तरह से हम मिटा दें, ठीक है, इस तरह से हम मिटा दें बच्चा, 1 का इमेज है y, 2 का इमेज है x, 3 का इमेज q है और 4 का इमेज नहीं मिल रहा है सेट बी में, तो यह फंक्शन ही नहीं होगा। 1 1 ऑन 2 की थी बात ही खत्म। ठीक है, ये फंक्शन की डिफिनीशन ही फुलफिल नहीं करेगा। तो फंक्शन की डिफिनीशन बहुत, सबसे पहली कंडीशन है कि सेट ए का जो प्रत्येक अवयव का इसमें प्री इमेज होना चाहिए, प्री इमेज नहीं। ठीक है, प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी कि साफ साफ शब्दों में कहें तो डोमेन के प्रत्येक अवयव का जो है इसके साथ, यानी को डोमेन के एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, पेयरिंग होना चाहिए। साफ साफ शब्दों में कहें इसको क्या बोलते हैं बच्चा, डोमेन। इंग्लिश में डोमेन, हिंदी में बोलते हैं प्रांत। ठीक है, और जो फंक्शन वैल्यू लेता है हमेशा प्रांत से लेता है, डोमेन से, और जो आउटपुट आता है वो वैल्यू जो होता है को डोमेन का होता है। क्लियर कर लीजिए एक बार, पूरे जीवन में काम आएगा, किसी को भी आप समझा सकते हैं, यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसको बोलते हैं सहप्रांत। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। अच्छा, तो फंक्शन का डोमेन यहाँ पे अगर बात करें तो 1 2 3 4 जो को डोमेन होता है बच्चा, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, यानी ये पूरा का पूरा जो सेट बी का एलिमेंट होगा को डोमेन होगा। यानी अगर को डोमेन की बात हम करें, आप एक्स वाई जेड पी क्यू और आर, ठीक है, ये को डोमेन है। लेकिन रेंज की बात हम करें, रेंज की बात करें, परिसर की बात करें, आर, ठीक है, रेंज इंग्लिश में बोलते हैं परिसर। ठीक है, परिसर, तो परिसर में वही हमारे अवयव होते हैं जो सेट ए के एलिमेंट, यानी जिसका पेयरिंग होता है। यहाँ आप देखिए एक्स है, वाई है, जेड है, क्यू है। पी और आर सेट ए के किसी एलिमेंट से नहीं जुड़े हैं तो हमारे रेंज में नहीं आएंगे। 3 चीज़ आपको है, डोमेन, को डोमेन और रेंज। को डोमेन तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट है, 1 2 3 4। क्लियर हुआ? स्पष्ट हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई जेड और यहाँ पे क्यू। क्लियर हुआ? तो फंक्शन का डोमेन, को डोमेन, रेंज समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब देखिए फंक्शन 1 1 होने के लिए जो पहली कंडीशन है कि इसके सेट ए के एक एलिमेंट का इमेज सेट बी में एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो फंक्शन 1 1 एक ही कहलाता है। यहाँ पे देखिए 1 का इमेज y है, 2 का इमेज x है, 3 का इमेज q है, 4 का इमेज यहाँ पे z है। ठीक है, यानी समुच्चय A के डोमेन के एक एलिमेंट का जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो एक ही एलिमेंट के साथ है। ठीक है, तो इस तरह का जब फंक्शन आपको दिखे तो इसको बोलते हैं 1 1। क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत, परेशानी, हैरानी नहीं होना चाहिए। क्लियर? लेकिन हम कैसे दिखाएंगे कि फंक्शन हमारा 1 1 है कि ऑन2 है, ये समझने वाली चीज़ है। ठीक है, चलिए अब जो फंक्शन ऑन2 की बात करते हैं तो ऑन2 में एक कंडीशन होती है कि अगर इसमें का कोई भी एलिमेंट खाली दिख रहा है, यानी उसका इसमें सेट ए के साथ, यानी डोमेन के एलिमेंट के साथ पेयरिंग में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पी और आर का देखा जाए तो प्री इमेज नहीं है इसमें सेट ए में, यानी डोमेन में, तो यह फंक्शन ऑन2 नहीं होता है। ऑन2 के लिए, यानी आच्छादक के लिए बहुत पहली कंडीशन है कि इसके प्रत्येक अवयव का कुछ इसके साथ पेयरिंग होना चाहिए। यहाँ पे P और जो R है ये किसी के साथ नहीं है भैया पेयरिंग में, इसलिए फंक्शन ऑन2 नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग, बहुत बार होता है फंक्शन 1 1 होता है, ऑन2 नहीं होता है, ऑन2 होता है, 1 1 नहीं होता है, कभी कभी दोनों होता है। एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है कि अगर फंक्शन कोई 1 1 हो गया तो ऑन2 होबे करेगा, जो ऑन2 हो गया यानी आच्छादक हो गया वो 1 1 जरूर होगा, एक ही जरूर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये रहा फंक्शन का डोमेन, को डोमेन और रेंज, और कैसे हमारा 1 1 ऑन2 का क्या मतलब है, फंक्शन कब डिफाइन होता है, इस छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। ठीक है, ये ए और बी हमेशा बदलता रहेगा, वो फंक्शन टू फंक्शन वेरी करता है। आइए क्वेश्चन से क्लियर करते हैं कैसे 1 1 ऑन2 दिखाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा सेशन है आज का। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, अब पूछा जाएगा 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल इस तरह से दे देगा ना
तुरंत आपका जो दिमाग धक-धकाने लगता है, दिमाग नहीं दिल धक-धकाने लगता है। और वहीं पे मुझे तो गाना याद आ रहा है, हालांकि गाना नहीं चाहिए, ठीक है, अच्छा नहीं है गाना, मतलब ठीक ही है, पर इस तरह के सवाल जैसे लिखे दिख जाते हैं ना तो तुरंत दिमाग नहीं काम करता है, इसलिए क्या लिखा है, ए बी ये सब क्या लिखा है, ठीक है, ये क्या लिखा है, क्या मतलब है, ये सब नहीं, आपको बिल्कुल शून्य से बताएंगे। देखिए आर जो होता है बच्चा, जो आर है सेट ऑफ रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, और ये इसमें सारे के सारे नंबर इंक्लूडेड है, माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक। जो आर होता है पहले इसे समझ लीजिए, कई बार बताया है, परमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है बच्चा, परमेय और प्लस अपरिमेय संख्याओं का। जो बच्चे नहीं जानते हैं शुरुआत से देख रहे हैं वो भी समझ लें, जो पहले से जानते हैं और अच्छी बात है। इसमें जो आर जो हमारा सेट ए है, जो डोमेन है, देखिए हमारा जो फंक्शन में डिफाइन है ना वो ए से बी में है, ठीक है, यानी फंक्शन का डोमेन प्रांत हमारा ए होगा और जो बी है वो हमारा ए है, ठीक है, जो को डोमेन है सह प्रांत। क्लियर है। फंक्शन हमेशा जो वैल्यू लेगा, जो x की वैल्यू जो इनपुट की जाती है हमेशा यहाँ से दी जाती है, और जो आउटपुट x की वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू आता है वो हमेशा यहाँ से होता है, ठीक है, जो मान आता है वो यहाँ का होता है। क्लियर हुआ। तो ये इसमें कह रहा है कि r जो है माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट के बीच की सारी वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ 3 को छोड़ के, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल है, ये हमारा सेट ए है, ये 3 छोड़ा क्यों गया, इसलिए कि अगर x की वैल्यू आप 3 रखेंगे यहाँ पे, अगर आप x = 3 रखिए तो यहाँ पे, ठीक है, ये जो 3 होगा ना a से होगा, जो 3 होगा वो a से होगा, ठीक है, सेट ए से होगा। अगर आप x = 3 पे अगर फंक्शन का मान देखें यहाँ पे बच्चा, तो 3 - 2 समझ लीजिए, एक बार पूरे जीवन में काम आएगा, कोई भी इतना क्लियर कट नहीं बताएगा, ठीक है। भले ही बहुत लोग लाखों क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे वो नहीं समझ में आता है चीज़ों को। 1/0, 0 से भाग देते 3 इनफाइनाइट, ठीक है, यानी 3 इनपुट देने पे हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो इनफाइनाइट आ रहा है, जो कि इनफाइनाइट हमारा ऑलरेडी अनडिफाइन होता है, यानी x = 3 पे जो फंक्शन की वैल्यू है इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट हमारा क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है। इसीलिए बोल दिया है बच्चा, आप r की हर एक वैल्यू ले सकते हैं माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में, एक्सेप्ट 3, यानी इस माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में 3 नहीं है। क्लियर हुआ। चलिए अब समझ में आ गया। उसी तरह से इधर का क्यों जो हमारा b है इसमें 1 नहीं इंक्लूडेड है, देखिएगा क्या काम है उसका, भी समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए r के बारे में समझना बहुत जरूरी है, जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हर जगह ही आता है। 1001 लाइक आपको करना है, और सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का एक लेक्चर आपको 2.1 पढ़ने केवल, ठीक है, 2.2 नहीं। इसके 1/2 और संबंध के क्वेश्चन करने हैं, और साथ में 2.1 के कर लेंगे तो हमारा 10 नंबर बन जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बड़े एक बार हम ऑडियो वीडियो देखिए, आइए 1/1 प्रूफ करते हैं। काफ़ी लेंदी हो गया समझाना, लेकिन समझना जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि माना 1/1 के लिए क्या करते हैं, माना x1, x2 बिलोंग्स टू a। x1 x2 दो एलिमेंट लेते हैं रैंडम, यानी देखिए a में तो बहुत एलिमेंट है ना, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में, हमको कौन सा 2 एलिमेंट लेना है। अब हर बच्चे अगर एग्जाम में लेने लगे अलग अलग लेंगे, अलग लेंगे, तो इसलिए फिक्स किया गया कि आप वेरिएबल में लीजिए x1, x2 बिलोंग्स टू a, ठीक है, और इसको कर देना है बराबर fx1 = fx2, ठीक है। अगर आप fx1 = fx2 लेके चल रहे हैं और ये x1 = x2 आ गया, ठीक है, तो यह फंक्शन 1/1 होगा। ये अलजेब्राइक मेथड है इसको प्रूफ करने का, ठीक है। अगर ऐसा आ गया तो हमारा क्या होगा, फंक्शन 1/1 होगा। ये x1 = x2 लाना है, ठीक है। fx1 यानी fx है x - 2 अपान में x - 3, अगर x की जगह x1 हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पे देखिए x1 - 2 अपान में जहाँ जहाँ x है यहाँ पे x1 - 3, ठीक है। fx2 अगर जैसे जैसे यहाँ पे x चेंज होता है वैसे वैसे इधर भी चेंज हो जाएगा। x की जगह 5 रख दें तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 हो जाएगा। x की जगह 0 रख दें तो 0 हो जाएगा। x की जगह x2 रख दें तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा x2 - 2 अपान में x2 - 3, ठीक है।
x1 इजकल टू x2 आ गया तो फलन हमारा 1 1 हो जाएगा। 1 1 दिखाने में प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है ऑन टू में यानी आच्छादक दिखाने में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, x1 माइनस x1 इंटू x2 3x1, ठीक है, माइनस 2x2, ये प्लस 6 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा बच्चा x1 इंटू x2, यहाँ पे हो जाएगा 2x1, ठीक है, 2x1। अब उठाएंगे x1 इंटू x2, 2x1 हो गया 3 माइनस 3 x2 प्लस 6 प्लस 6 गया, x1 ये गया, ठीक है, माइनस 3x1 है, ये माइनस 2x1 है, बराबर किधर लाइए, माइनस 3x1 है बच्चा, ये आ जाएगा प्लस 2x1। कोई दिक्कत? ये सब दिखाइएगा, स्टेप नंबर मिलता है, स्टेप मार्किंग है। आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं, वनडे एग्ज़ाम जो होता है एक दिन का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्ज़ाम नहीं दे रहे आप। 5 नंबर का सवाल है, माइनस 2x2 को उधर ले जाइए, ठीक है, कि माइनस 3x2 है, ये इधर आएगा बराबर से, तो बकायदे प्लस 2x2 हो जाएगा। ये घटा देंगे माइनस x1, ये माइनस x2, माइनस माइनस कट जाएगा, x1 इजकल टू x2, ठीक है, ये आ गया। अरे माइनस माइनस कट जाएगा ना। अब इससे बताइए इसमें कौन से ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आया है? बिल्कुल, अरे भैया इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, माइनस 3x1, x1 वाले टर्म को दूसरे साइड लाए हैं एक साइड, तो इसमें कौन सा बहुत रॉकेट साइंस यूज़ किए हैं, नॉर्मल चीज़ें यूज हुई हैं गणित की, समझ में आ गया। ये हो गया 1 1। चलिए आंटू दिखाते हैं, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए आंटू दिखाना बहुत आसान है। आंटू में होता क्या है कि इस बार हम इधर से सेट बी से एक अट्रेंडम एलिमेंट लेंगे, ठीक है, y माना, देखिएगा समझिएगा, माना y बिलोंग्स टू बी एक स्वेच्छ का मतलब होता है अट्रेंडम, अपने स्वेच्छा से लिया गया, क्या है, अवयव है। कहाँ से भैया, बी से। आंटू के लिए अब क्या होता है कि हम खोजेंगे कि इस सेट बी में अगर हमने कोई एलिमेंट लिया, उसका प्री इमेज ढूंढेंगे ए में, पूर्व प्रतिबिंब, यानी कि अगर ऐसा मिल जाता है तो हम बोलेंगे ये फंक्शन आंटू है। आंटू होने का मतलब है कि सेट बी का प्रत्येक अवयव का प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब ए में होना चाहिए। तरीका क्या है, तरीका पे फोकस करना है, ठीक है। इसको मान लीजिए आपने y, और fx ही हमारा क्या होता है बच्चा, y, ठीक है, ये हो गया x माइनस 2 अपान में x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे y का मान x के टर्म में है, हम थोड़ा गुणा गणित लगा के अगर x का मान y के टर्म में कर पाएँ तो फंक्शन आंटू हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे yx, यहाँ पे हो जाएगा 3y इजकल टू हो जाएगा x माइनस 2, x को इधर लाएंगे yx माइनस x, माइनस 3y को उधर भेजिए 3y माइनस 2 तो वहाँ पड़ा हुआ है ना, उसको रहने दीजिए, उसको छेड़छाड़ मत करिए, x कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस 1 इजकल टू यहाँ पे 3y माइनस 2, x की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चा 3y माइनस 2 अपान में y माइनस 1। अब देखिए, आप अगर y एक अट्रेंडम एलिमेंट आपने लिया सेट बी से यानी कोडोमेन से, तो हमें डोमेन में एक एलिमेंट मिलेगा 3y माइनस 2 अपान में y माइनस 1, ठीक है, जो कि ये जो एलिमेंट होगा ये सेट ए का होगा, क्योंकि x जो होता है x हमेशा यहाँ से लिया जाता है सेट ए से। मतलब कि अब देखिए इसका मतलब समझिए, अगर ऐसा हमें मिल पा रहा है यानी आपने y एक अट्रेंडम कोडोमेन से एलिमेंट लिया, अवयव लिया, आप कैलकुलेट करते हुए अगर x का मान y के टर्म में ला पा रहे हैं, ठीक है, सॉल्व हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से ये फंक्शन हमारा आंटू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो 3y माइनस 2 अपान में y, देखिए यहाँ पे y माइनस 1 आया है ना, नीचे अगर y की वैल्यू आपने 1 ले लिया, अगर आपने यहाँ पे जो y अट्रेंडम लिया है अगर 1 किसी ने ले लिया तो x का मान इनफाइनाइट आएगा, और इसीलिए बोल दिया है कि आप जो यहाँ से लेंगे ये 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए मना किया था। समझ में आ रहा है? एक ही क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन हम फटाफट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है। बस हो गया, इसको लिखना है, इसको मिटा देते हैं, बस इसको आगे लिखना है।
चलिए उसके आगे थोड़ा सा आपको लिख देना है, बहुत ज़्यादा बवाल लिखना नहीं है गणित में, ठीक है, समझना ज़रूरी है। बस आपको लिखना है कि इससे स्पष्ट होता है, अपनी कॉपी में आगे से लिखिएगा, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि सह डोमेन यानी सह प्रांत भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कोडोमेन के प्रत्येक अवयव का, यानी आपने ये जो बी यानी सेट बी से आपने जो एलिमेंट लिया है उसके प्रत्येक अवयव का जो पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा 3y-2/y-1, जो कि हमारा क्या होगा, डोमेन का एलिमेंट होगा, सेट ए का होगा। क्लियर हो, क्योंकि x है ना और x हमेशा a से मिलता है। क्लियर हुआ। अब देखिए किसी ने सोचा, अब देखिए थोड़ा समझ लीजिए, यहीं से मज़ा आ जाएगा। अगर आपको स्पष्ट हो रहा है तो बताइए, सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि अब तक हाँ 1 1 आंटू में प्रॉब्लम थी, खासकर आंटू में ज़्यादा होता है। मैं बता रहा हूँ 99% बच्चों को समझ में नहीं आता है करना क्या है। देखिए आपने देखिएगा यहाँ पर किसी ने y ले लिया 2, ठीक है, सेट बी में y ले लिया 2। अब उसका प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब खोज रहा है कि इसमें, कि इसका मिल जाए। इसमें y की वैल्यू जैसे यहाँ पे 2 रखेंगे बच्चा, 3 × 2 6, 6 में से 2 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा तो 4, यानी कि जो ये x मिल जाएगा 4। क्लियर हुआ, यानी कि 4, 2 ये रहेगा, यानी जो 4 का इमेज 2 होगा, 2 का प्री इमेज 4 मिल जाएगा। उसी तरह से अगर आप y आप 1 लेते हैं, y आप कुछ भी वैल्यू लेंगे इसमें रखेंगे तो वो उसका पूर्व प्रतिबिंब सेट ए में मिल जाएगा, ठीक है। यही चीज़ इस क्वेश्चन की खासियत है, इसलिए हमने आसान क्वेश्चन उठाया था, ताकि इसी में 1 1 आंटू होता क्या है, फंक्शन कैसे परिभाषित होता है, फंक्शन का डोमेन कोडोमेन परिसर क्या होता है और कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है, 1 1 कैसे दिखाते हैं आंटू। क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डिफिनीशन क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1001 लाइक आपको करना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मांगते हम आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में। अगर कभी अनावश्यक कभी पैसे के लिए कभी कुछ कहा हो तो आप हमसे कह सकते हैं, कोशिश हमारी रहती है कि बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको मिले, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5 सबसे तगड़े क्वेश्चन करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन हमने कल आपको दिए थे होमवर्क में, हमने 50 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पार्ट 1 से जो बुक है उससे दिया था। जो भी बच्चे नहीं देखें जाके देखें, और सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिल रही हैं, प्रोवाइड की जा रही हैं यूट्यूब पे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है। हाँ, जो भी चार्ज देना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सारे जो है एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा शुभम क्लासेस से, ठीक है। एक फंक्शन जो है, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। फंक्शन r से r, फिर से r वही है। अब फंक्शन अब ऐसे नहीं लिखेगा आपको कि ले लीजिए फंक्शन -∞ से +∞ के बीच में, ऐसे भी लिख सकता है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि अगर r कहीं पे दिख जाए तो r फॉर रैट नहीं है, चूहा वाला। मैथमेटिक्स में अलग भाव है इसका, ठीक है। r मतलब -∞ से +∞ के। एक फंक्शन f(x = 1/x) है, इसको देखना है कि 1 1 है कि आंटू है कि दोनों है कि दोनों नहीं है, कि एक है दूसरा नहीं है, ठीक है, हमको नहीं पता है क्या है। आइए सॉल्यूशन करते हैं। और जो अब तो क्वेश्चन ही करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, r से सबसे पहले 2 एलिमेंट ले लेंगे। 1 1 की बात हो रही है, पहला क्या हम कर रहे हैं, 1 1 प्रूव कर रहे हैं। लिख लीजिएगा 1 1 एक ही, माना x1, x2 बिलोंग्स टू r। हालांकि यहाँ पे फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन समान है, अलग भी हो सकता है, अलग नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे लिख दीजिएगा कि डोमेन से, ठीक है, डोमेन से ये जो है, यानी हिंदी में भी आप लिख सकते हैं प्रांत से, यानी ये जो x1 x2 लिए हैं, ये जो r सही लिए यहाँ से लिए। क्लियर हुआ। तो क्या करेंगे, f(x1) = इसको हम माना f(x1) = f(x2) कर लेंगे, ठीक है। अगर f(x1) = f(x2) लेके चल रहे हैं और चलते 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 अगर x1 = x2 आ गया तो फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है, ठीक है। चलिए महाशिवरात्रि में देखते, अरे भाई हमारे बनारस में तो, चूँकि बनारस में तो बाबा भोलेनाथ का बहुत सभी लोग पूजा करते हैं, ठीक है। BHU में भी एक विश्वनाथ मंदिर है, पुराना विश्वनाथ मंदिर जो है आपका गोदौलिया साइड है, दशाश्वमेध घाट साइड, ठीक है। इतनी भीड़, और इस दिन तो मतलब मानो कि
लगता है कि खासकर अगर हम कहना तो नहीं चाहिए, लड़कियां इतना ज़्यादा भीड़, कम से कम 90% लड़कियां और महिलाएं होती हैं, 10%। तो मतलब एकदम उभर के आते हैं लोग, सभी जितने दर्शनार्थी हैं, ठीक है। ऐसे तो कभी नहीं दिखते हैं। चलिए, मन चंगा तो कठौती, हर दिन ईश्वर की पूजा करनी चाहिए अगर आप सच्चे भक्त हैं तो। कोई ज़रूरी नहीं कि महाशिवरात्रि, हालांकि विशेष पर्व होता है तो अच्छी बात है, करना चाहिए, पर हर दिन, ठीक है। fx1 यानी fx इक्वल टू 1/x है तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। x2, अगर x की जगह x2 है तो ये हो जाएगा 1/x2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x2 इक्वल टू यहाँ पे x1, x1 को पहले लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x1 इक्वल टू यहाँ पे x2 हो गया, ठीक है। यानी आपने fx1 इक्वल टू fx2 लेके चला था, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2, यही हमारा n2 का 1 दिखाने का क्या है, तरीका है। और आज के दिन ही सारी लड़कियां सूट में दिखती हैं। देखिए, हमारा जो कल्चर है, अगर देखा जाए, लिटरली देखा जाए तो सब गर्ल्स सूट सलवार और सारी चीज़ें पहनती तो ज़्यादा बेहतर, मतलब जो लुक होता है, या फिर मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। और अच्छा है, कोशिश करना चाहिए कि अब तो मान लीजिए सब चल गया है फैशन, क्या किया जाए इसमें, लेकिन जो बेहतर है वो यही है। तो मान लीजिए सब बदल गया, किसको क्या कहा जाए, ठीक है। fx1, चलिए, हमारा ज़्यादा इस पर बोलेंगे तो बहुत लड़कियां ब्लॉक कर देंगे हमको, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोल सकते, ठीक है। आइए आंटू दिखाते हैं। सबसे जो बड़ी समस्या है वो होता है आंटू में। 1-1 में तो कोई नहीं दिक्कत हुआ, आंटू में क्या प्रॉब्लम है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, आंटू दिखाते हैं। चलिए, यहाँ से जो आंटू दिखाने का जो तरीका है इस बार उल्टा हो जाएगा। यहाँ से कोडोमेन से हम एक अल्टरनेटिव एलिमेंट स्वेच्छ वेरिएबल अवयव लेंगे, कहाँ से, R से, ठीक है। माना, देखिएगा करेंगे क्या, उसका y बिलोंग्स टू R, लेकिन चूंकि R दोनों बराबर है इसलिए R को बताना पड़ेगा क्या है, ये कोडोमेन है, सह प्रांत है। हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी, कोई दिक्कत नहीं है। सह प्रांत से आपने एक अल्टरनेटिव एलिमेंट लिया और इसका आप प्री इमेज खोजेंगे, ठीक है। तो जैसे चूंकि fx हमारा क्या होता है, इसको मान लेंगे कि fx हमारा क्या है भैया, y है, तो fx इक्वल टू हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है, 1/x। यहाँ पे y का मान x के टर्म में है, अगर आप x का मान y के टर्म में कर पा रहे हैं तो यही हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1/y, ठीक है। x को यहाँ कर दीजिए, y को यहाँ, क्लियर हुआ। यानी कि अगर आप y2 लेके चलेंगे तो उसका प्री इमेज 1/2 होगा, और ये 1/2 R में, R मतलब प्रांत में होगा, ठीक है। प्रांत यानी डोमेन में, इंग्लिश में बोले तो डोमेन में, ठीक है। ये हो जाएगा कोडोमेन, यही समझना है। कोडोमेन मतलब यहाँ से एलिमेंट लेके चलना है और उसका पूर्व प्रतिबिंब हमें ढूंढ लेना है R में, जो कि 1/y होगा, ठीक है। x की जितनी भी सारी वैल्यू दिखेगी वो यहाँ से होता है, और y की जितनी भी सारी वैल्यू इसमें होता है कोडोमेन, ठीक है। मोटी मोटा ऐसा होना है। इस तरह से हमने क्या है कि आप y2 लिए तो 1/2 उसका प्री इमेज होगा, 3 लेंगे 1/3 लेंगे, √2 रहेगा, उसका पूर्व प्रतिबिंब 1/√2 मिल जाएगा। 5 लेंगे 1/5 मिल जाएगा। 0 लेंगे, 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑलरेडी यहाँ पे मना कर दिया गया है, ठीक है। 0 आप नहीं ले सकते हैं, ना x की वैल्यू ना y की वैल्यू, ठीक है। इस तरह से कोडोमेन यानी लिख लीजिए, इसलिए प्रांत के प्रत्येक अवयव का जो पूर्व प्रतिबिंब किसमें है, प्रांत पूर्व प्रतिबिंब R में है, इसलिए फंक्शन हमारा क्या है बच्चा, आच्छादक है, आंटू है। इसको लिख देते हैं, इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है लड़कों को, क्या लिखना है, बस साफ साफ लिख देना है, इसमें कुछ वैसा चीज नहीं है, साफ साफ लिखना है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का जो पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में है, ठीक है। ये आपने सह प्रांत यानी कोडोमेन से एलिमेंट लिया, उसका पूर्व प्रतिबिंब 1/y जो कि प्रांत में मिल गया, और ऐसा प्रत्येक अवयव के लिए होगा। यहाँ पे y आपको सब चूज करना है एक्सेप्ट 0, ठीक है। y आप 0 नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया, इसलिए फंक्शन हमारा क्या है, आच्छादक है, आंटू है। 1-1 आसानी था, आंटू भी बहुत आसान था। चलिए एक आध क्वेश्चन ऐसा करते हैं जो 1-1 हो, आंटू ना हो, आंटू हो 1-1 ना हो, ठीक है।
आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब तो क्वेश्चन ही करना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, अब आपको सिर्फ क्वेश्चन करने हैं और आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि अब जो चीज़ें हैं अब एक ही पैटर्न पे चलेंगे, एक ही पैटर्न पे चलेंगे, बार बार डिफिनीशन वही यूज होगा। एक फलन जो है R से R में डिफाइन है, यानी फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन हमेशा की तरह हमारा R ही है, ठीक है, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट के बीच में वास्तविक संख्या का समुच्चय। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, हमें देखना है कि 1 1 है या 2 है, दोनों चेक करना है। हम पहले से नहीं कुछ कह सकते हैं क्या है, क्वेश्चन में सीधे बोल सकता है आप चेक करिए। तो चेक करने वाला जो तरीका है, तो सबसे पहले 1 1 के लिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नोट डाउन करिए। छोटी छोटी चीज़ों से ही हम बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप IIT JEE की तैयारी करेंगे, अदर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं क्लियर हैं, आप जितना भी बड़े तुर्रम खां क्यों ना हो, सवाल नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। x1 x2 आप यहाँ से R से ले लीजिए। अब अंडरस्टूड है कि R से यहाँ से ये है प्रांत से, तो हम क्या करते हैं fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है, लेके चलेंगे fx, x की जगह x1 करेंगे तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर, ये हो जाएगा x2 स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हटता है तो बच्चा यहाँ पे आ जाता है, ये चीज़ क्लियर हुआ। प्लस माइनस आता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे ये गलत करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे अगर 2 स्क्वायर है, स्क्वायर हटाते हैं तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर आएगा, ठीक है, यानी प्लस माइनस 2। इसी तरह से ये प्लस माइनस x2 आ गया, यानी प्लस माइनस x2 आने का मतलब है यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ गया। मतलब कि x1 का जो इमेज है, x1 का इमेज है वो x2 भी होगा, और x1 का जो इमेज है बच्चा, ठीक है, नहीं, इसको समझ लीजिए कि इसका क्या मतलब है। x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडीशन जो हमारी 1 1 की वो नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे माइनस आ गया, इसलिए क्योंकि ये 1 1 नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए, x इक्वल टू 1 का इमेज जो है बच्चा, यानी f1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ठीक है, 1 है। अगर आप x इक्वल टू -1 यहाँ पर रखें, -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी फलन इस तरह से है, फंक्शन इस तरह से है कि 1 का भी इमेज 1 आ रहा है और -1 का भी इमेज 1 ही आ रहा है। 2 का इमेज 4 आएगा, -2 का इमेज भी 4 आएगा, ठीक है। 3 का इमेज 9 आएगा, -3 का इमेज भी 9 आएगा, जो कि 1 1 नहीं है। 1 1 ये होता है कि एक एलिमेंट का इमेज एक ही होना चाहिए, जो आप डोमेन से एलिमेंट लेंगे उसका इमेज को डोमेन में एक ही एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये मतलब हुआ। जबकि ऐसा नहीं है, 1 का इमेज 1 है और -1 का भी इमेज 1 है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिख लीजिए, हमारा फंक्शन एकाएकी नहीं है, लिख लीजिए एकाएकी नहीं है। चलिए आइए आंटू देखते हैं। गाना बजाते बजाते भैया हम गाते गाते आपको सिखा देंगे मैथमेटिक्स। हालांकि गा नहीं रहे, इसमें गाना नहीं याद आ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे अब लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर आपको भी होता है, हमें भी होता है कि हाँ कोई चीज़ छूट ना जाए, कोई चीज़ कभी गलत ना हम पढ़ा दें, तो थोड़ा सा इस समय सीरियस माहौल चल रहा है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, मैं करा के ही आपको भेजूँगा। कल जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उन्हीं में से है सर। आंटू के लिए देखिए क्या है, आंटू में क्या है भैया, अब देखिए y यहाँ से एलिमेंट लेंगे, y बिलोंग्स टू r, क्योंकि r दोनों जगह इसको आप मेंशन करिएगा सहप्रांत से ना, कोडोमेन से, तो बार बार मेंशन करना पड़ेगा आपको सहप्रांत से, ठीक है। fx हमारा क्या होता है, y, इसको आपने मान लीजिए fx हमारा क्या है y, तो ये हो गया x स्क्वायर का मान पहले लिख देंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं y का मान x के टर्म में है, तो आंटू के लिए क्या करते हैं, x का मान y के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट y। चलिए ये तो ठीक है। y अगर आपने पॉजिटिव नंबर लिया है, जैसे सपोज करिए y आपने 2 लिया है, y आपने 3 लिया है, 4 लिया है,
1/2 लिया है, ठीक है, 1/5 लिया है। अगर पॉजिटिव नंबर हैं तो उसके जो पूर्व प्रतिबिंब है, अगर x की y की वैल्यू 2 है तो x हमारा मिलेगा √2 प्लस माइनस, y3 है तो प्लस माइनस √3 मिलेगा। लेकिन अगर आपने y -2 ले लिया, -3 ले लिया, ये सब y कहाँ से रहेंगे? r से, यानी r हमारा क्या है बच्चा? ये y है माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, ये चीज़ समझ लीजिएगा। बिलोंग्स टू मतलब माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, यानी पॉजिटिव नंबर का जो पूर्व प्रतिबिंब इसमें है डोमेन में, लेकिन जो नेगेटिव नंबर का नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपने -2 ले लिया तो यहाँ पे -√2 आएगा और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या है? डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। यानी पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो सबका पूर्व प्रतिबिंब मिल जाएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर आपने रख दिया y की वैल्यू तो वो हमारा क्या है? परिभाषित नहीं होगा। लिख लीजिएगा, चूँकि अगर y = आपने -2 लिया तो x हमारा डिफाइन नहीं होगा, मतलब x डज नॉट, यहाँ पे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, x = √-2 विच डज नॉट बिलोंग्स टू r, जो हमारे r में नहीं, ये r ये होगा यहाँ से। इसी में समझ में नहीं आ रहा होगा ना कहाँ से r हो जा रहा है, किस में r, ये सब बड़ी समस्या है, इसलिए पहले चैप्टर से लोग डरते हैं, लेकिन आई होप आपको ज़रूर क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा, अगर ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि हर एक अवयव का, प्रत्येक एलिमेंट का हमें पूर्व प्रतिबिंब मिलना चाहिए। पॉजिटिव नंबर का तो पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है इसमें, ठीक है, लेकिन नेगेटिव नंबर का नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमारा फंक्शन हमारा क्या हुआ? आच्छादक नहीं हुआ, यानी कि किसके नेगेटिव नंबर के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? खाली रह जाएंगे, जो कि हम पहले शुरू में बताए थे कि खाली नहीं होना चाहिए अंटू के लिए। समझ में आया? साफ साफ लिख लीजिएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 क्वेश्चन करके जाएंगे, आपको करने में आसानी होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। अब तो हम बोल ही रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन ही करना है, अब इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब देखिए एक फंक्शन r से r में, देखिए यहाँ पे समुच्चय जो हमारा डोमेन है, कोडोमेन अक्षर r से r ही रहता है, अगर बदल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इस पर भी ये नज़र रहनी चाहिए कि हमारा क्या है। fx = x/1 + mod x है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। कल भी हमने इसको दिया था और देने से नहीं होता है, सॉल्यूशन मिलना चाहिए, ठीक है। ये जो मॉड आ जाता है यहीं पे होता है, दिमाग चकरा जाता है बच्चों का कि ये क्या दे दिया है। देखिए मॉड कुछ नहीं है, मॉड x में ये जो है फंक्शन अभी 1 1 R 2 तभी चेक हो पाएगा जब ये मॉड हटेगा। मॉड दो तरह से हटता है बच्चा, इसमें कहते हैं कि जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव से खुलता है, और x की वैल्यू जब 0 से छोटा है तो नेगेटिव से खुलता है। इसमें 2 केस बन जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन करिए। केस नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ? जब x ≥ 0, ठीक है, यानी x की वैल्यू यहाँ पे r जो है वो 0 या 0 से बड़ा है, ठीक है। ये जो r है इसको समझिए माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट है ना, तो इसमें भी अगर देखा जाए नंबर लाइन पे चला जाए तो 0 से लेके इधर प्लस इन्फानाइट, इधर माइनस इन्फानाइट। अभी जो x की वैल्यू है यहाँ से लिया जा रहा है, x की वैल्यू 0 से बड़ा। अभी हम दोनों अलग अलग हिस्सों में डिस्कस कर लेंगे कि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है तब फंक्शन 1 1 R 2 है कि नहीं, नेगेटिव है यहाँ से, ठीक है, इधर की वैल्यू ले रहे हैं यानी x < 0 ले रहे हैं, तब फंक्शन इस जोन में 1 1 है, R 2 है, क्या है देखते हैं। चलिए x ≥ 0 हम पहला केस लेके चल रहे हैं, तो फंक्शन जो हमारा स्टार है ये मॉड x कैसे खुलेगा? जब x 0 से बड़ा है तो ये खुलेगा पॉजिटिव से, ठीक है। चलिए ये fx = हो गया, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, x/1 + x, ठीक है। अब ये मेन फंक्शन हमारा ये हो गया, इसी को 1 1 R 2 दिखाना है, ठीक है। तो पहले 1 1 दिखाना है, सबसे पहले 1 1 क्या करेंगे, लेट माना x1, x2 बिलोंग्स टू r, ठीक है। r इस बार हमारा ये क्या है, इसको बोलते हैं r+, ठीक है, पॉजिटिव, और इसको बोलते हैं r-। ये सब चीज़ें भी सीखी हैं, जब IIT JEE वगैरह की तैयारी करेंगे तो सब चीज़ें आएंगी, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। x1 x2 बिलोंग्स टू r है, यानी कि हमारा जो x लिया जा रहा है वो 0 या 0 से बड़ा है, वो अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव नंबर है। फिर से काम वहीं
fx1 इजकल टू fx2, ठीक है, करिए फटाफट। fx1 इजकल टू यहाँ पे रखेंगे x अपान में x1 अपान में 1 प्लस x1, ठीक है, x1 अपान में 1 प्लस x1, x2 अपान में 1 प्लस x2, ठीक है। और सारे बच्चे जितने लाइव देख रहे हैं और देखेंगे, सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि आपको एक इसके बाद यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति के बाद, हम कल उसका लेक्चर लेंगे, 1 घंटे का होगा, 2.1 पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सेकेंड, सारी चीज़ थोड़ा क्लास 11th का बुक देख लीजिएगा। वैसे हम सारा डिस्कस करेंगे, जब हम पढ़ाते हैं तो पूरा पढ़ाते हैं। आपको 1001 लाइक करना है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। एक बच्चे ने कमेंट किया भाई कि सर आप बीच बीच में जो लाइक के लिए बार बार बोलते हैं बड़ा बोरिंग सा लगता है। चलिए भैया, अगर नहीं बोलेंगे, अगर आप स्वतः कर दे रहे हैं तब तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है, दिल से शुक्रिया आपको। लेकिन बहुत लोग बोलने पर ही करते हैं, ठीक, बोलते रहना चाहिए, हमारा काम है बोलना। और ऐसा तो नहीं कि हम 1001 लाइक करिए, 1001 लाइक करिए, 1001 लाइक, मतलब यही बोलते, पढ़ाते नहीं है। पढ़ाते पढ़ाते ही बोलते, मैं उसमें बहुत 1-2 सेकेंड का समय लेता हूँ, समय बर्बाद नहीं करता। इसको सॉल्व करेंगे आप ना, x1 इजकल टू x2 ही आ जाएगा। क्लियर हुआ? x1 इजकल टू x2 आ जाएगा। यानी केस नंबर 1, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है तब फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है, लिख लीजिएगा। इसलिए फलन हमारा क्या है, एक ही है, लिखिए यहाँ पे। इसलिए हमारा जो f है वो क्या है, एक ही है, एक ही है। क्लियर हुआ? इसलिए f हमारा क्या है, एक ही है। अब जो है इसी में केस नंबर 2 लगाते हैं कि जब x की वैल्यू 0 से छोटा हो तब हम देखते हैं क्या होता है, फलन हमारा 1 1 होता है कि नहीं। पहले 1 1 हम चेक कर लें दोनों कंडीशनों में। चलिए भैया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा होगा। जब चीज़ें क्लियर हो ना तो काहे नहीं समझाएगा। केस नंबर 2, जब x लेस देन 0 है तो हमारा जो फंक्शन है बच्चा ये बदल जाता है। fx इक्वल टू x अपान में ये माइनस से खुलेगा, -x। अभी भी बताएं, जब x 0 या 0 से छोटा हो, 0 से छोटा होगा तो ये जो मॉड है नेगेटिव से खुलेगा, खुल गया यहाँ पे नेगेटिव। फिर से 1 1 चेक करना है तो क्या करेंगे, माना, ठीक है, दोनों अलग अलग केस में 1 1 चेक करेंगे। अरे भाई कौन ठूठा कर रहा है यार, चटनी कोई कूट रहा है, लॉज है ना यहाँ पे, कोई चटनी बना रहा होगा पक्का। रुकिए पहले इसको, चलो भैया बना लो चटनी। आप भी जब अपने घर से बाहर निकलेंगे 12th के बाद तो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, बाहर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। विद्यार्थी जीवन भी कठिन होता है, कई मायनों में बहुत आसान भी होता है, कई मायनों में बहुत कठिन होता है, ओवरऑल मिला जुला होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि खाना बनाने का है, ठीक है, खाना बनाए तो खाएं, नहीं तो घर पे होते हैं तो अगर खाना नहीं मिला तो मुँह फुला ले लेते थे। अच्छा, यहाँ तो मुँह फुला लेंगे, कौन आपको देखेगा, ठीक है, तो बनाना ही पड़ता है, नहीं बनाएंगे तो खाएंगे कैसे, किससे शिकायत करेंगे। चलिए x1, x2 दो एलिमेंट ले लेंगे हम, कहाँ से, R से। तो फिर से वही काम करेंगे, fx1 इस, देखिए भाई कितना पीट रहा है लड़का यार, गजब हो गया। चलिए देखते हैं पहले इसका जुगाड़ लगाते हैं। चलिए इसका जुगाड़ तो हो गया, तो दोनों fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलेंगे, यानी x1 अपान में 1 माइनस x1, x2 रखेंगे बच्चा यहाँ पे, फंक्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा x2 अपान में 1 माइनस x2। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे इसको ना तो फिर से आ जाएगा x1 इक्वल टू x2, यानी कि x जब 0 या 0 से बड़ा हो या x 0 से छोटा हो, यानी हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, यानी कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यही होता है ना, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। x पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही केसों में हमारा फंक्शन, केस 1 और केस 2 दोनों ही केसों में हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, 1 1 हो रहा है। तो हम साफ साफ लिखेंगे, इसलिए फलन जो है हमारा एक ही है, ठीक है, साफ साफ लिख लीजिएगा। इसलिए f हमारा क्या है, एक ही है। अपनी कॉपी में आगे से, यहाँ से, एक ही है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, चाहे x हमारा निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों ही केसों में यानी हमारे फंक्शन क्या है, एक ही है।
अब देखिए ये तो एक ही हुआ, अब दोनों ही केस में हम फंक्शन ऑन भी चेक करेंगे, ठीक है। अभी तो 1-1 हुआ है, ये एक क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम रहता है बच्चों को, ठीक है। अब देखिए केस नंबर 1 में भी ऑन भी चेक करेंगे, केस नंबर 2 में भी ऑन चेक करेंगे, बहुत आसान है। चलिए ठीक है, यहाँ पर केस नंबर 1 क्या था भाई, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो एफ एक्स हमारा क्या था, एफ एक्स हमारा एक्स अपान यहाँ पे पॉजिटिव से खुला था, जब x लेस देन 0 था तो यहाँ पे एफ एक्स हमारा जो है x अपान 1 - x से खुला था। बस ऑन चेक करना बहुत आसान है, यहाँ से y ले लीजिए, y बिलोंग्स टू r, यहाँ से होगा, यहाँ पे भी y बिलोंग्स टू r लेंगे, यहाँ पे y का मान x के टर्म में है तो हम थोड़ा कैलकुलेट करके x का मान y के टर्म में ला देंगे, यहाँ पे भी x का मान y के टर्म में ला देंगे। अगर ऐसा हो पा रहा है तो फंक्शन ऑन टू है। ये हमारा ट्रिक है, ये तरीका है सॉल्व करने का, और आप करेंगे इसको, ठीक है। x का मान y के टर्म में बस करना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपको आई होप जरूर समझ में आए होंगे। 5वां क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, विद्या क्वेश्चन बैंक कराया नहीं है, विद्या क्वेश्चन बैंक में सॉल्व है, आप देख सकते हैं। और इतना सारी चीज़ें बताने के बाद आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 1-1 ऑन 2 में। हज़ारों क्वेश्चन आप उठा के लगाइए, बेसिक जो चीज़ थी वो हमने बताया, और वही चीज़ आपको प्रॉब्लम होता है कि अरे ऑन 2 में क्या होता है। 1-1 में तो बिल्कुल आप स्पष्ट, हमको पता है। सबसे ज़्यादा समस्या ऑन 2 में होता है दिखाने में, और ऑन 2 पूछता है तगड़ा वाला, ठीक है। तो आपको सवालों का अभ्यास करना है और इसी तरह से आपको लगे रहना है, जिस जोश जुनून के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं। 30 से 40 मिनट आप समय देते हैं, कभी भी नुकसान नहीं जाएगा। मैं एक मिनट का सोचता हूँ यूज़ करूँ, आपको उस 1 मिनट में क्या से क्या बता दें। और मोटिवेटेड रहना है, निराश नहीं होना है। जो भी चीज़ें हैं हमें प्रयास करते रहना, लगातार बेहतर करने का, निराश नहीं होना है, ठीक है। लगे रहेंगे ज़रूर सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम प्रयास कभी भी व्यक्ति का निरर्थक नहीं जाता है, ज़रूर कहीं न कहीं सार्थक होता है। किस्मत की बात है, बहुत पेपर ख़राब हुआ, बहुत कठिन आया, तभी आपको कुछ ऊंच नीच होगा। अदरवाइज ऐसा पेपर बनता है, उसके अकॉर्डिंग बना तो मैं 90+ दिलवा के रहूँगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ रे बच्चा, ये इस वीडियो में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इस वीडियो में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आप जाके देखिए। आप नहीं देखें, आपकी गलती है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। 1001 लाइक करना है, इससे ज़्यादा और कुछ करना नहीं। कमेंट कर सकते हैं, पहले चैप्टर को आप चाहिए, सेकेंड चैप्टर का अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट करिए प्लीज़, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन, आपका ये वर्ष 2021 बहुत खुशियों से भरा रहा है, ये हमारी शुभकामनाएं हैं पूरी टीम की तरफ से, शुभम क्लासेस के हर एक मेंबर की तरफ से। और आप परिश्रम, मेहनत लगातार कंटिन्यूस करते रहें, तभी कुछ बेहतर हो पाएगा, ठीक है। बाबा भोलेनाथ पे पूरा छोड़ देंगे, वो तो मान लीजिए अपरंपार हैं, उनकी क्या लीला है कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अच्छा भी नंबर आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।